पुंछ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया आतंकी ठिकाना। आतंकी ठिकाने से बरामद किया गोला बारूद। फारूक अब्दुल्ला ने नफरत फैलाने वालों पर साधा निशाना। श्री अमरनाथ यात्रा को बताया आपसी भाईचारे का प्रतीक। मुस्लिम समुदाय द्वारा यात्रियों की मदद करने की कही बात। तापमान बढ़ने से गर्मी में हुई बढ़ोतरी। भीषण गर्मी से जम्मू वासी हुए बेहाल। रणवीर नहर पर उमड़ा लोगों का सैलाब। चिनाब के निशान पर हैं अखनूर के कई गांव, कई कनाल जमीन। अब तक निगल चुका चिनाब। जमीनों को चिनाब से बचाने में असफल सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। जम्मू कश्मीर के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुंछ जिले के शींद्रा में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों के एक पुराने ठिकाने को ध्वस्त किया है। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने वहां जंग लगा गोला बारूद भी बरामद किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्री अमरनाथ यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में नफरत फैलाने वालों को घाटी में आकर देखना चाहिए कि कैसे हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का साथ देते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर के लोग अमरनाथ यात्रियों का जोरदार स्वागत करते हैं और उनका सामान उठाकर उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन करवाते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में सरकारी राशन में की गई कटौती को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राशन में कटौती की गई है और उन्होंने खाद्य संसदीय समिति के सदस्य होने के नाते केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर में पुराने हिसाब से लोगों को राशन उपलब्ध करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार अपने फैसले पर पुनः विचार करके जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत देगी। यह बयान फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में एक निजी कार्यक्रम के दौरान दिया है। लोग आते हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि उसमें हमेशा बरादरी का मामला रहा है। कश्मीरी ही जो है वही इनका सामान भी उठाता है, वही इनके लिए सब कुछ करता है। जो नफरतें वतन में पैदा की गई हैं उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ कैसे मुसलमान और हिंदू किस तरह एक दूसरे का साथ देते हैं और वो आराम से यात्रा करते हैं। जहाँ तक राशन का मसला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब वो कम कर दिया है। हम लोगों ने अपील की है, क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हूँ फूड का। हमने उसमें गुजारिश की है कि यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि हम चावल खाने वाले हैं, हमें इसकी तो पहले भी मकदार थी उसको बहाल किया जाए। हमने गुजारिश किया, उम्मीद करते हैं कि वो इसकी तरफ तवज्जो देंगे। जम्मू में पारा आसमान को छू रहा है। भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। गर्मी से परेशान जम्मू और इसके आसपास के लोग गर्मी से राहत पाने के लिए रणवीर नहर का रुख कर रहे हैं। रणवीर नहर पर लोगों का मेला लगा हुआ है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। नहर के ठंडे पानी में डुबकी लगाकर गर्मी से राहत पाने वालों में जम्मू के साथ साथ आरएसपुरा सहित आसपास के क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं।
जी बड़ी ज़्यादा गर्मी है और जैसे कि आज संडे है, हम अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए आए हुए हैं, थोड़ा एंजॉय करने के लिए संडे का एंजॉय आनंद उठा रहे हैं संडे का। सर हम आरएसपुरा से आए हैं यहाँ पे स्पेशली नहाने के लिए। बच्चों को कल तो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है ना। बरसात के मौसम की दस्तक के साथ ही अखनूर ब्लॉक के दरिया चिनाब के किनारे बसने वाले गांव के लोगों की माथे पर चिंता की लकीर साफ नजर आने लगती है। बरसात के मौसम में दरिया अपने पूरे शबाब पर होता है, जो इन लोगों पर भारी पड़ता है। बरसात में दरिया चिनाब का शबाब कैसे इन लोगों पर भारी पड़ता है, पेश एक रिपोर्ट। ये दृश्य है दरिया चिनाब के। इस समय ये दरिया कितना शांत है, लेकिन बरसात के मौसम में ये दरिया अपनी इस खामोशी को तोड़कर उग्र रूप धारण कर लेता है और फिर इसका जिस ओर जी करता है उसी ओर भारी तबाही करता हुआ निकल जाता है। वर्ष 1992 से बरसात के मौसम में दरिया चिनाब का तांडव अखनूर ब्लॉक के कई गांवों की खेती योग्य जमीन भस्म कर चुका है। चिनाब इन गांवों में रहने वाले किसानों की जमीनें निगलकर उन्हें किसानों से मजदूर बना चुका है। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪਾ ਲਾਣੇ ਆ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਟੁਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਛੋੜੀ ਆ ਹੁਣ ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਖੁੜੇ ਵੇਚ ਸਕਣੇ ਆ ਹੁਣ ਕਨਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੇ ਟੱਬਰ ਪਾਲੀ ਸਕਣੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜੇ ਨਹਿਰ ਸਗਲੇ ਦਰਿਆ ਵੱਜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆ ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁੱਥਾ ਲੱਭਣੀ ਇਸ ਮਾਰੀ ਆਏ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਜਮ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪਾ ਲਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕੋਲ ਤੇ 8 ਦਿਨੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਆਉਣੇ ਆਪਣੇ इतों लिया पहला पॉइंट साढ़ा सकामपुर तो लिया मीपरा तोड़ी असें बिल्कुल खत्म हो दरिया जिमी सारी रुड़ी गेदा हूँ असें जिन्ने भी लोग हैं इ'यां दंदे पर साढ़े कोठे भी दंदे पर। अखनूर के गांव संग्रामपुर, देवीपुर, सकापुर, वमाल, इंद्रीपतन, बकोर और कोटगढ़ी सहित अन्य गांव के किसानों की हजारों कनाल जमीन अब तक ये चिनाब दरिया निकल चुका है और सरकार ने उन्हें इसका कोई मुआवजा भी नहीं दिया। पीड़ित किसानों का आरोप है कि सरकार सही ढंग से चिनाब के किनारों पर बांध का निर्माण करती तो उनकी जमीनें बच सकती थी, लेकिन अब भी सरकार इस काम को लेकर गंभीर नहीं है और चिनाब दरिया का उनकी जमीनों को निगलने का काम जारी है। आज साढ़े को 1 किलोमीटर को दूर है बगदा हा तो ये जड़ी जगह जड़ी साढ़े मालकियां रुड़ी दियां ने लोकें जे डिपार्टमेंट ने सही तरीके ने बधे होंदा तो अज आई साड़ी जड़ी जगह दरिया जड़ा दूर होंदा हा ते साड़ी जगह बची दी होंदी। अस लोग गरीब बंदे अहीं कोई माजबा नहीं दिता अहीं गौरमेंट ने ना किश ते जे गौरमेंट पहले ही सोचती नहर सगला अज आई दरिया बजी सकदा हा पैसे जिन्ने गौरमेंट ने खर्चे करी ओड़े ने ये कम से कम ये कोई हज़ारें कनालें स्हाबे रुड़ी दी है ते दरिया हूँ देखो साड़ी मालकियें बिच बगल जेह्ड़ा ये दरिया बगल है। पीड़ितों के मुताबिक हर वर्ष सरकार चिनाब के किनारे बांध बनाने का काम करती है, लेकिन काम उस समय शुरू करती है जब चिनाब उफान पर होता है। इस दौरान ठेकेदार बांध के नाम पर खानापूर्ति कर सरकारी पैसे हजम कर जाते हैं। इला खाडा लेकिन जो बरसात आती है ये दरिया बनी गेदी होंदी है। डिपार्टमेंट सुत्ते दा होंदा, डिपार्टमेंट जियां आखदे कुंभकर्णी नींद सुत्ते दा होंदा, इ'यां डिपार्टमेंट 6 महीने सुत्ते दा होंदा। जिसलै पानी आना भरोचे आना ओल्लै इ'नें लगना करेट पान। अगर ये करेट पहले पेई जान इत्थे तो जमीन बची जंदी। शांति ओला आंदा जेल्लै फुल दरिया होवे जेल्लै रुड़ा दी होवे जमीन अज दे नहीं बानू लगे हे कम्म करन। हर बरसात उ'नें ओला आना जोल्लै हिल्ला गला गला पानी होवे जेल्लै थल्ले जमीन रुड़ा दी होवे जेल्लै उ'नें 10 बक्से पाने ते लिखाई 1000 उ'नें चलो जी। अपनी जमीन खोने वाले पीड़ित किसानों ने अब सरकार से चिनाब दरिया के किनारों पर पुख्ता बांध बनाने और चिनाब की भेंट चढ़ी अपनी जमीनों के मुआवजे की मांग की है। साढ़ी इ'यै रिक्वेस्ट गवर्नर साहब तो न्यूज़ उंदे माध्यम कन्नै साढ़े इत्थै आओ सकामपुर मौके पर साढ़ा दिक्खो आनी है कि कंडीशन है साढ़ी तो पैह्ला नंबर फिर दरिया बनो फिर साढ़ा जेह्ड़े गरीब बंदे न बिच उंदा कोई मसला हल करो बेचारे कि आटा चौल गै देओ उ'नें खान गै गे। एह् हून बरसात आने आह्ली है ये जोर भी गड़खाल परली साइड भरदे ने एह् रढ़ाया भी असें इस्सै मैह्कमे फ्लड मैह्कमे रढ़ाया इ'नें केह् कीता जोल्लै भी दरिया तू गड़खाला बन्नियै इद्धर सुट्टी ओड़ेआ सारा। अस एह् आखने भाई एह् बज्झै जां एह्दा किश मुआवजा लब्भै जां किश लब्भना चाहिदा असें बी। रफूजी जेह्ड़े कुदूं आए दे न उ'नेंगी रपे लब्भै ते असेंगी कक्ख बी निं। बढ़ती जनसंख्या लगातार खेती योग्य जमीन को खा रही है, रही सही कसर प्राकृतिक आपदा पूरी कर रही है।
अगर समय रहते सरकार ने चिनाब दरिया के किनारों पर पुख्ता बांध नहीं बनाए तो आने वाले समय में चिनाब दरिया अखनूर के इन गांवों को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। अखनूर से वीडियो जर्नलिस्ट सतपाल शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल को लेकर भाजपा द्वारा देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में कठुआ के बनोटी में भी आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय आवास एवं शहर विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह सहित प्रदेश भाजपा के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 102 एपिसोड में देश की जनता को समक्ष अपने मन की बात रखी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला से लेकर बूथ लेवल तक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर पीएम की मन की बात सुनी। जम्मू के गाड़ीगढ़ में भाजपा के मंडल अध्यक्ष विजय शर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीएम की मन की बात सुनी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने घाटी के बारामूला जिले में दूध उत्पादन को लेकर भी चर्चा की। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मन की बात की है। उन्होंने कहा है कि इस बार में जो अंतिम रविवार होता है उसमें होती थी बात, तो इस बार वो अमेरिका में रहेंगे। तो आज जहाँ पे मन की बात हुई है, जहाँ जम्मू साउथ आरएसपुरा विधानसभा के 81 बूथ नंबर में मन की बात सुनी गई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान अशोक खजूरिया जी, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष और पूर्व सरपंच विजय जी और बाकी सभी बूथ प्रधान, बाकी सभी कार्यकर्ता मिलकर और लोग भी मिलकर जहां मन की बात सुनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है, खासकर बारामूला की बात की है कि किस तरह जम्मू कश्मीर में भी डेयरी प्रोडक्ट जो है वो आगे बढ़ रहा है। सरकार की स्कीम है जो सब्सिडी देते हैं, वो भी उसमें बहुत बड़ा कारण है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा आज जम्मू में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसकी अगुवाई अपनी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष मनजीत सिंह ने की है। बैठक में ओबीसी वर्ग को पेश आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 70 वर्षों से ओबीसी वर्ग ने विभिन्न सियासी पार्टियों को अपना समर्थन देकर सत्ता में बैठाया, लेकिन किसी भी पार्टी ने उनके हित में काम नहीं किया। उन्होंने कहा, देश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण है, लेकिन जम्मू कश्मीर के ओबीसी वर्ग इससे अभी तक वंचित हैं और अपनी पार्टी ओबीसी वर्ग को उनका यह अधिकार दिलवाने के लिए संघर्ष करेगी। इस दौरान कई लोगों ने अपनी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर अपनी पार्टी का दामन थामा है। समाज जो अलग अलग पार्टियों को उन्होंने मौका दिया, लेकिन ओबीसी समाज की उम्मीदों पे कोई भी पार्टी पूरी नहीं उतरी। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ये वादा है कि हम ओबीसी समाज के साथ न्याय करेंगे। इनके साथ इनकी जो भी मुश्किलातें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, ख़ासतौर पे जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पूरे देश भर में 27% रिजर्वेशन है, लेकिन यहाँ इनको 4% ही रिजर्वेशन है। तो उसके लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वादाबंद है कि जब भी हमें मौका मिलेगा, हमारी सरकार आएगी, हम इन लोगों को जो भी इनके हक हुकूक हैं वो बहाल करेंगे, ताकि ये पिछड़ा समाज जो है, जो सदियों से पिछड़ा है, ये भी आगे बढ़ सके, इनके बच्चे भी पढ़ सके, इनके बच्चों को भी नौकरियां मिल सके, समाज के साथ ये भी बराबर तरक्की कर सके। बीजेपी युवा मोर्चा की आज जम्मू में बैठक हुई। बैठक की अगुवाई भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभात ने की है। बैठक में मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में सरकार की उपलब्धियों को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के 23 जून के जम्मू दौरे की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में आकर केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत करने का आह्वान किया है। के दौरे के बारे में चर्चा की और इसके साथ जिस तरीके से 9 साल के अंतर्गत सेवा सुशासन गरीब कल्याण के माध्यम से जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कार्य किए हैं, उसमें जो जम्मू कश्मीर के अंदर अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है,
उसके लिए देश के गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर वासियों को संबोधित करने के लिए 23 जून को आ रहे हैं। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी मात्रा के अंदर और युवा साथी जम्मू कश्मीर के बड़ी मात्रा में वहां पर पहुंचे, इसीलिए हमने हर विधानसभा के अंदर ऐसे कार्यकर्ताओं की बैठकें रखी हैं और उसी के बाद 27 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी भी जम्मू कश्मीर में रहेंगे। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जम्मू द्वारा 9 वर्ष के सुशासन पर जम्मू संभाग में जिला और उपजिला स्तर पर सरकार और पत्रकारों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से रूरल मीडिया वर्कशॉप वार्तालाप का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में पीआईबी द्वारा डोडा में भी रूरल मीडिया वर्कशॉप वार्तालाप का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी डोडा विशेष पाल महाजन मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते मीडिया को संतुलित निष्पक्ष होना चाहिए और जिले में चल रहे विभिन्न क्षेत्रों में विकास को उजागर करने के लिए सबसे आगे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पत्रकार को जांच और संतुलन बनाए रखना चाहिए और हर कीमत पर जिम्मेदारी की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। मैंने पर्सपेक्टिव की जैसे बात की, ग्लास इज इधर हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। हम सब जब आपस में बात करेंगे तो हम एक्चुअली फाइंड आउट कर पाएंगे ग्लास हाफ फुल है या हाफ एम्प्टी है। आप भी समझ पाएंगे, हमारी मदद करेंगे बेहतर परफॉर्म करने में और हम भी अपनी बात आप तक और आपके थ्रू लोगों तक पहुंचा पाएंगे। अदरवाइज बहुत सारी जगह जहां पे वार्तालाप नहीं होती, जहां पे बात नहीं होती, वहां मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। गुड, आप में से जो मीडिया के एक्चुअल जिनको कहेंगे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो अपनी गाड़ी पे जनरली नहीं लगाएंगे, लेकिन आपने जो बात उठाई है कुछ लोग उसको मिसयूज़ करते हैं। एसएसपी साहब और मैं इस पे ज़रूर डिस्कशन करेंगे और इंश्योर करेंगे कि कोई मीडिया का नाम मिसयूज़ करके कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहा जो समाज के लिए हानिकारक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बाबा चमलियाल के देव स्थान पर 22 जून को आयोजित होने वाले मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मेले को सफल बनाने के लिए जिला सांबा और जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग दिन रात एक कर रहा है। इसके साथ जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग जिला सांबा के स्वांखा में स्थित बाबा सिद्धगौरिया के देव स्थान पर 2 जुलाई को आयोजित होने वाले मेले की तैयारियां भी कर रहा है। इसकी जानकारी पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पब्लिसिटी जम्मू अब्दुल जब्बार ने दी। इन दोनों मेलों की तैयारियों को लेकर डिप्टी डायरेक्टर पब्लिसिटी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। इसी महीने में, कमिंग जून के महीने में हमारे जो अच्छे इवेंट्स आ रहे हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। हमारा बाबा चमलियाल मेला जो बिल्कुल बॉर्डर पर है, आपको पता ही होगा कि वो बहुत बड़ा मेला होता है और इस मेले की तैयारियां जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने जो है वो आज से ही शुरू कर दी है कि हफ्ता 10 दिन पहले ये मेला जो है स्टार्ट हो जाता है और लाखों की तादाद में वहाँ जो है वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल लगाए जाते हैं, वहाँ बच्चों के खेलने के लिए अच्छे अच्छे झूले लगाए जाते हैं। तो वहाँ मैं बीच में ये ज़रूर बताऊंगा कि इस रूरल टूरिज़्म की अगर हम बात करें तो ये बेस्ट एक जो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा रोज़गार है कमाने के लिए कि हफ्ता 10 दिन वो अपना स्टॉल्स लगा सकते हैं। जो अपने हाथों से कुछ लोग काम करते हैं क्राफ्ट का, वो सामने आकर वहाँ अपना जो क्राफ्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं वो बेच सकते हैं। तो इसकी जो मेन डेट है वो है 22 ऑफ जून 2023 और ये 22 ऑफ जून को वहाँ पूजा होती है, वहाँ लंगर लगता है। तो बहुत बढ़िया लेवल का जो है इस इवेंट्स की डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म तैयारी कर रहा है। वो स्टार्ट हो रहा है 2 जुलाई को और इस 2 जुलाई को भी मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ जो मंदिर है, मंदिर के साथ एक अच्छा पौंड है और उसमें जो होली डिप लोग करते हैं और ये माना जाता है वहाँ भी नहाने से जो लोगों की स्किन डिजीज़ हैं वो जो है वो ठीक हो जाती हैं। तो ये भी 3-4 दिन पहले से मेला स्टार्ट हो जाता है और इस मेले की भी जो है अगर रूरल टूरिज़्म की जैसे मैंने आपको पहले बताया उसकी बात करें तो वहाँ भी बहुत से जो है बच्चों के खेलने के लिए स्टॉल्स वगैरह वगैरह डिफरेंट
आइटम्स जो हैं वो लगती हैं और काफ़ी लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इन दोनों मेलों में, चाहे वो चमल्याल हो चाहे वो बाबा सिद्धगोड़िया हो। तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म की तरफ से, स्पेशली डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू की तरफ से ये मैसेज रहेगा कि जितने भी लोग जो है वो इस दोनों मेले में जो है वो आएँ और जिसका जो अपना क्राफ्ट का काम है, अपने प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ लगाएं और अपना जो है वो बेस्ट एक रोज़गार कमाएं ताकि इस मेले की जो है वो अच्छी शान और शौकत बढ़े। श्री अमरनाथ यात्रा को शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, जिसके चलते जम्मू में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जम्मू के भगवती नगर में स्थित आधार शिविर में भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ मेयर भी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वहीं आज स्थानीय पार्षद और बीजेपी नेता प्रमोदी कपाही ने भगवती नगर आधार शिविर का दौरा कर वहां पर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया है। पार्षद ने बताया कि फिलहाल सभी कार्य पूरे हो चुके हैं और काम रह जो गया है उसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। दूसरी ओर जम्मू के लोगों में भी श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो हमेशा से अमरनाथ यात्रा के श्रद्धांजलियों के साथ जो है वो बड़ा ही प्यार भरा भेदभाव जो है वो करते हैं। लाखों यात्री इस बार, क्योंकि हमें लगता है कि 3 साल से 4 साल से कोरोना की वजह से जो है वो हालात ऐसे रहे कि यात्रा सुचारू रूप से नहीं चल पाई। पिछले साल भी एक प्रलय वहाँ जो बादल फटने के कारण जो है वो कई लोगों की जान भी गई। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है वो यात्रा भव्य रूप से होने वाली है। बहुत से यात्री जो है वो यहाँ आएंगे और जम्मू वाले जो है वो पहले भी इस यात्रा का भव्य रूप से स्वागत करते रहे हैं और इस बारी भी एज ए जम्मू का नागरिक मैं खुद यहाँ आया था देखने के लिए और मेरे को देख के बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ के जो लोकल कॉरपोरेटर हैं वो भी यहाँ, प्रमोद कपाही साहब, वो भी यहाँ खुद स्वयं आए हैं और खुद आकर जो है वो जायजा ले रहे हैं कि यहाँ किस तरीके से जो है वो प्रबंध किए गए हैं। डिवीजनल कमिश्नर साहब हो, चाहे डीसी मैडम हो, चाहे मेयर साहब हो, सारी टीमें जो है वो लगातार यहाँ विजिट कर रही है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बारी जो है यात्रा बड़े ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलेगी। सभी जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा जो है बाबा बर्फानी अमरनाथ जी की, वो 2 महीने की यात्रा यानी कि 62 दिन की यात्रा जो है इस बार एलजी साहब ने अनाउंस की है। तो उसी संदर्भ में हम जहाँ तैयारी चल रही है उसको देखने के लिए आए थे। यहाँ आप देख रहे हैं कि साफ़ सफाई का जो काम है, जो रिपेयर वर्क है वो हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि 25 तारीख तक ये रिपेयर वर्क हो जाएगा और 25 के बाद जो है यहाँ साफ़ सफाई का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। 2-3 दिन उसको भी लगेंगे। तो 28 को यहाँ से यात्रा निकलेगी। जम्मू की नगरी जो है मंदिरों का शहर है, ये मंदिरों की नगरी है जहाँ कोई भी श्रद्धांजलु, चाहे वो माता वैष्णो देवी के लिए आए, चाहे वो बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शन करने आए, चाहे वो कहीं और खीर भवानी के लिए दर्शन करने आए या बूढ़े अमरनाथ के दर्शन करने आए, सभी के लिए दरवाजे जम्मू के लोगों के खुले हुए हैं। हमेशा वो सेवा भाव से काम करते हैं और यहाँ भी भगवती नगर में जो हमारा ये बेस कैंप है, जहाँ हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, खासकर कॉरपोरेशन की तरफ से भी पूरी तैयारी है। यहाँ अभी रिपेयर वर्क जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से चल रहा है और इसके साथ साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो हमारे कमिश्नर हैं या हमारे मेयर साहब हैं, ये सब का दौरा लग रहा है बार बार। यहाँ पे डिव काम हमारे 2 दिन पहले उन्होंने पूरा राउंड किया है। सब देख रहे हैं कि कहाँ क्या कमी है, जो कमी है उसको पूरा कर दिया जाएगा और 28 से पहले सारे कार्य यहाँ कंप्लीट करके, चाहे वो सफाई का काम है, चाहे वो शौचालय का काम है, चाहे यहाँ लंगर की व्यवस्था करनी है, चाहे यात्रियों को रहने के लिए जहाँ बेडिंग या उनके बिस्तर वगैरह या कंबल की ज़रूरत है, वो सभी अरेंजमेंट 28 से पहले हो जाएंगे और 28 को जहाँ सुचारू रूप से यात्रा निकलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।